हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है। बाकी जो क्लासेस का समय है, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपसे क्या इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स और बाकी के अपडेट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा हमका। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे क्या इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। आप सभी से देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हमारा भी क्या है, मोटिवेशन डाउन रहता है। जैसे आपका सपोर्ट मिलता है वैसे हम आपके लिए अच्छी क्लासेस लेके आते हैं। तो अगर आप सभी को अच्छी क्लासेस चाहिए तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई कीजिए, जिससे हम आपकी जो है पूरी मदद कर सके। ठीक है। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को लाइक कर दिए। पहली बार आए हैं क्लासेस में तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जितनी भी तैयारी होगी पूरी कराई जाएगी आपकी। ठीक है। आप किसी भी स्टेट के हो, आपकी जो मदद है पूरी की पूरी की जाएगी। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए चैनल को और थोड़ा बढ़ाइए हमारे। ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। जो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दूसरा नंबर है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बरौनी जो है निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बरौनी आपका जो प्रसिद्ध है साथियों, तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो आपका बी ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। बरौनी जो आपका तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में? बरौनी जो है आपका तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे, बताइए। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों लक्ष्मण के। जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। प्रतिहार स्वयं को जो है लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ठीक है। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा नंबर। ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था, बताइए। बंगाल का द्वैत शासन जो है कब से कब तक चला था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन, सॉरी, बंगाल का द्वैत शासन जो आपका लिखिए 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें पांचवा नंबर है। ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, किस दिशा में? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार में, शिक्षा में, या अंग्रेजी का परिचय करने में, किस में? राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर जो है भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम जो है समाज सुधार की दिशा में था। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए छठा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, बताइए। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वाधिक
बार किस प्रधानमंत्री की सरकार में रखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वाधिक इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इनके सरकार के खिलाफ रखे गए थे, तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर। देखिए क्या दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का निम्नलिखित में से किस भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस भाषा को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया को, बोडो को, मणिपुरी को या मिजो को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजो। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका है। मिजो कहाँ की है? तो मिजोरम की है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो मिजो को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक, देखिए क्लासेस अच्छी है, आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और पहली बार आए हैं तो क्लास को जो है, चैनल को जो है सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, स्वच्छ न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? आप बताइए। देखिए, जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा भी जो है मोटिवेशन जो है डाउन रहता है। जैसे आपका सपोर्ट मिलता है ना, वैसे हम भी आपकी लिए पूरी कोशिश अपनी करते हैं कि आपकी जो क्लासेस है अच्छी हो, बढ़िया हो और आपके लिए फायदेमंद की हो। ठीक है, जब लेकिन आपका जब सपोर्ट नहीं आता है तो हम भी क्या है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश जो आपका राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 9 नंबर है। लाइक करते हुए चलिए क्लास को। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात की जाएगी तो आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, क्लियर सभी को? ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या देगा, न्यायिक पुनरावलोकन पुनर्विलोकन का अधिकार किसे? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार जो है प्राप्त है किसको? तो उच्चतम न्यायालय को। जो आपका बी विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, सपोज कि कोई केस जो है आपका उच्च न्यायालय में खत्म हो गया है, तो अगर मतलब जो जिसने केस किया था, अगर उसको क्या बोलते हैं न्याय नहीं मिला है, तो उच्चतम न्यायालय में वो केस को वापस जो है खोल सकता है। उसको ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। आपका संयुक्त का सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, प्रभु और प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है या समाजवादी है? सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि यह जो है लोकतांत्रिक देश है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। यहाँ पे जो है लोगों का तंत्र चलता है। ठीक है, तो सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए, विश्व निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सवाना प्रदेश को। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को सवाना प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। सही तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? बताइए, चावल के, गेहूं के, मक्का का या कपास की खेती के अंतर्गत? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है आती है
चावल की खेती के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है चावल की खेती के अंतर्गत आती है, लेकिन सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन जो है गेहूं का होता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे सूत्र निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का अधिक उत्पादन जो आपका होता है यहाँ पे कुर्ग में होता है, कुर्ग। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। लाइकोलिथ संबंधित है किससे, बताइए। लाइकोलिथ संबंधित है किससे? तो लाइकोलिथ आपका संबंधित यहाँ पे हो जाएगा ज्वालामुखी से, ठीक है। लाइकोलिथ आपका एक ज्वालामुखी है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लास को देखिए, लाइक किया है कि नहीं आपने, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है, बताइए। और देखिए, चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया आपने, वो भी आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। खाना पकाने, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर तो माउंट आबू में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली को जो है माउंट अबू, माउंट आबू में स्थापित किया। माउंट आबू कहाँ आपका? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों श्रोताओं का, भारत की जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताइए। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको साथियों दार्जिलिंग में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में, ठीक है। 1897 ईस्वी में जो आपका दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में आपका दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 18 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन आपका 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो आपका 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। पत्र मुद्रा का चलन जो आपका 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 19 नंबर। क्या दिया गया है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे जन घनत्व जो है बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ पे लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जन घनत्व है ये भी आपका कम है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही तक आ जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है कौन सा है, बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है कौन सा है? तो उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ना, तो गंगा का तो नहीं है, क्लियर है। गोदावरी का है, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में आपका गोदावरी नदी का, जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, बताइए। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम हमसे बताना है, ठीक है। मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन कौन सा वायुमंडल हमको मिलेगा, लाइन से हमको बताना है, ठीक है। तो आपका देखिए, सबसे पहले तो हमको क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके बाद हम समताप मंडल में पूछेंगे, ठीक है। समताप मंडल के बाद हम मध्य मंडल में, मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल आएगा, आयन मंडल के बाद आपका वायुमंडल आता है, ठीक है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के धरातल धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम जो दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सत्यका किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, बताइए। किसने जो है एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को जो है निर्गत करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मोहम्मद गजनवी ने, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने जो है
एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को जो है निर्गत करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22-23 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह कौन सा, बताइए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन। भास है, शूद्रक है, विशाखा दत्त है या अश्वघोष है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। बताएं की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर विशाखा दत्त, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, तो विशाखा दत्त के ग्रंथ में, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है कब किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो आपका किया गया था साथियों 1953 ईस्वी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 25 पे, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर का भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने, बताइए। यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कियों ने या मुगलों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है आपका किया था तुर्कियों ने। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन आपका तुर्कियों ने किया था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 26 नंबर पे, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, बताइए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मैसूर की संधि। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ आपकी मैसूर की संधि की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, जो नए हैं उन सभी को बता दूं, क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो है पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है बीएड परीक्षा 2024 की, ठीक। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा डूरा का अर्थ क्या, बताइए। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा डूरा का अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत को कहते हैं पित्रा डूरा, ठीक है। जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पितरादूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर। नरसिंह मेहता किसके लिए किसके प्रसिद्ध संत थे, मतलब कहाँ के प्रसिद्ध संत थे हमसे पूछा है। गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के या बिहार के। तो नरसिंह मेहता की अगर बात की जाए तो नरसिंह मेहता जो है आपके गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, गुजरात के। जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है, तो नरसिंह मेहता जो आपके गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है, 29 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथी है अवसादी चट्टान। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अवसादी चट्टान जो है सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 29 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों औरंगजेब के। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुई थी जागीरदारी, ठीक है, याद रखिएगा। जागीरदारी संकट जो है सर्वप्रथम जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुई थी, उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, बताइए। निम्न इतिहासकारों में से किसने जो है अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। तो आपका राइट आंसर आप बोल सकते हो बदायूनी ने, ठीक है। बदायूनी जो है इन्होंने अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कहा है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 32 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था, बताइए। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ठीक है। इनका जो पतन पतन है कब हुआ था, तो इनका जो पतन है आपका हुआ था 1560 ईस्वी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन है आपका 1560 ईस्वी में हुआ था।
अगला आपका 33 नंबर, 33 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या बताइए। अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या इंडिका है। तो मेगास्थनीज का एक दूत था राज, ठीक है। तो इसकी पुस्तक का नाम आपका इंडिका था, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। यह शायद मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था यहाँ पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपका यहाँ पे इंडिका है, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ऊपर 34 है, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर आपका क्या देगा। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। किस उभयलिंगी पशु में आपका पर निषेचन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केचुआ में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर केचुआ। आपका एक उभयलिंगी पशु है जिसमें आपका पर निषेचन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर 35 नंबर आखिरी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर ब्लबर। ब्लबर क्या होता है बताइए। ब्लबर क्या होता है, तो ब्लबर की बात की जाएगी तो ब्लबर जो आपका होता है साथियों संघ वसा की परत को कहते हैं, ठीक है। ब्लबर जो है आपकी संघ वसा की परत को कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी जो राय है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए क्या क्या बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।